ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे वेदवेदाङ्गवेदान्तन्यायशास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं समाश्रये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यकम् नमस्संस्कृताय नमः सर्वेभ्यः। नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का इस संस्कृत वल्ली यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तर्क संग्रह को पदकृत्य के साथ। तो हम पहुँचे थे असिद्ध पर। तो असिद्ध 3 प्रकार का होता है, हमने समझा कि आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्याप्यत्वा सिद्ध के भेद से। तो हमने आश्रया सिद्ध पढ़ लिया एवं स्वरूपा सिद्ध पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है व्याप्यत्वा सिद्ध। तो व्याप्यत्वा सिद्ध के लिए सबसे पहले लाइन कहते हैं सोपाधिको हेतुर व्याप्यत्वा सिद्ध कहा, अर्थात जो हेतु उपाधि से युक्त हो। सोपाधि का माने उपाधि से युक्त, ठीक है। तो जो हेतु उपाधि से युक्त होता है उसे सोपाधिक कहते हैं और वही व्याप्यत्वा सिद्ध है। अब उसका लक्षण करते हैं। साध्य व्यापकत्व साधना व्यापकत्व उपाधि। उपाधि कैसा होना चाहिए? साध्य का व्यापक होना चाहिए और साधन का अव्यापक होना चाहिए, उसे ही उपाधि कहेंगे, ठीक है। अब फिर साध्य व्यापक का लक्षण बताते हैं। साध्य समानाधिकरणात्यंताभाव अप्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम साधनवन्निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम साधना व्यापकत्वम। देखिए, साध्य व्यापकत्वम है, दूसरा साधना अव्यापकत्वम है। तो हमें यहाँ पर 2 चीज़ में ध्यान देना है, एक व्यापक, दूसरा अव्यापक। देखिए, जो व्यापक होगा उसमें अप्रतियोगित्वम लिखा होगा, ठीक है, और जो अव्यापकत्वम है उसमें प्रतियोगित्वम लिखा है, ठीक है। हमें ध्यान देना है इसको। तो सामान्य हम घटाते हैं। पर्वतो धूमवान बनने हैं, स्थल पर धूम साध्य है, ठीक है, बन्ही हेतु है। तो धूम साध्य है, बन्ही हेतु है यहाँ पर। तो उपाधि क्या है इसमें? तो बोले आर्द्रन धन संयोगोपाधि। क्या उपाधि है? आर्द्रन संयोग, यहाँ पर उपाधि है। तब घटाते आर्द्रन धन संयोग में। अब देखते हैं साध्य व्यापकत्व साधना व्यापकत्व। साध्य क्या है? धूम। तो साध्य का व्यापक आर्द्रन संयोग बनता है कि नहीं बनता है? तो देखते हैं यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र आर्द्रन धन संयोग है कि नहीं? तो कहे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र आर्द्रन संयोग तो है, क्योंकि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ आर्द्रन संयोग अवश्य होता है, क्योंकि आर्द्रन संयोग के बिना धूम की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ठीक है। इसीलिए अब क्या देखना है हमें? साधन का अव्यापकत्व देखना है। तो साधनवन निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व लाना है उसमें। देखो साधनवन, साधन क्या है इसमें? बन्ही। साधन क्या है? बन्ही, ठीक है। तो साधन अव्यापकत्वम बोला, क्या साधन अव्यापकत्वम बोला है? तो साधन बन्ही, जहाँ जहाँ बन्ही है वहाँ वहाँ आर्द्रन संयोग है कि नहीं? बोले नहीं है। बोले कहाँ नहीं है? तो देखने गए तो देखते समय हमने अयोगोलक देखा। क्या देखा? अयोगोलक। अयोगोलक में क्या है? वहाँ पर बन्ही तो है लेकिन आर्द्रन धन संयोग नहीं है। वहाँ पर बन्ही के विद्यमान होने पर भी आर्द्रन संयोग नहीं है। तो बन्ही क्या है? बन्ही हेतु है, और हेतु है, साधन है, लेकिन वहाँ पर उपाधि नहीं है। अर्थात यह नहीं है जिसको हम उपाधि कह रहे हैं, यह नहीं है। तो क्या समझ में आया कि वो साधन का अव्यापक हो गया। साध्य का जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ आर्द्रन संयोग है, जहाँ जहाँ बन्ही है वहाँ पर नहीं है। तो साध्य व्यापकत्व और साधन अव्यापकत्व दोनों इसमें आ गया, और हमें यही चाहिए। तो थोड़ा विस्तृत तरीके से इसको हम पढ़ते हैं, विस्तृत तरीके से। तो यहाँ लिखा है साध्य समानाधिकरणात्यंताभाव अप्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम। समझेंगे साध्य माने क्या है? धूम। समानाधिकरण माने उसका अधिकरण क्या क्या होता है? धूम का, पर्वत, सत्वर जो भी है। अत्यंताभाव, ठीक है। तो अर्थात यहाँ पे ये नहीं है। तो अप्रतियोगी प्रतियोगी हमें देखना है। तो आर्द्रन संयोग, अर्थात आर्द्रन संयोगो नास्ति, ऐसा हमें भान होता है क्या? अर्थात हम एक उदाहरण लेंगे, पर्वत को लेते हैं, ठीक है। जहाँ धूम है वहाँ पर पर्वत में पहले धूम का समानाधिकरण क्या है? पर्वत। वहाँ पर अत्यंत भाव किसका है? तो अत्र आर्द्रन संयोगो नास्ति। तो इस प्रकार की प्रतीति पूर्व जो अभाव ऐसा हमें मिलता है क्या? ऐसा हमें नहीं मिलता है। तो क्या है? घटपटाद्य भाव। प्रतियोगी घटपट हुए, अप्रतियोगी
आर्धन संयोग होगा, तो अप्रतियोगित्व आर्धन संयोग में अब आ गया। ठीक है, अब दूसरा चलते हैं साधनवन निष्ठ वाले में। तो साधनवन निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व साधना व्यापकत्व कहा। देखो साधनवन, अब साधन क्या है हमारा, साधन बन्ही है। हाँ, तन्निष्ठ अत्यंताभाव, तो साधनवन, साधन बन्ही है, साधनवन क्या रहेगा हमारा, साधन बन्ही है, साधनवन क्या रहेगा हमारा, तो साधनवन रहेगा हमारा अयोगोलक। तन्निष्ठ अत्यंताभाव, तो अयोगोलक में आर्धन संयोगो नास्ति, ऐसा प्रतिसिद्ध भाव तो है ही, तो वहाँ पर प्रतियोगी बना आर्धन संयोग, हाँ प्रतियोगित्व उसमें आ गया, तो साधन का अव्यापकत्व उसमें आ गया। तो आगे वही कह रहे हैं कि पर्वतो धूमवान बन्हीमत्वाद इत्यत्र आर्धन संयोग उपाधि। जब हम पर्वतो धूमवान बन्हीमत्वाद ऐसा हम अनुमान करते हैं तो वहाँ पर आर्धन संयोग वहाँ पर उपाधि होती है। यत्र धूमस तत्र आर्धन संयोग है साध्य व्यापकता, जहाँ पर धूम है वहाँ आर्धन संयोग है, ऐसा साध्य व्यापकता उसमें आ जाती है। यत्र बन्हिस तत्र आर्धन संयोगो नास्ति अयोगोलके, क्यों, आर्धन संयोगा भावादि साधन अव्यापकता, अयोगोलक में साधन की अव्यापकता आती है, क्यों, वहाँ पर आर्धन संयोग नहीं है उसमें। ठीक है, एवं साध्य व्यापकत्व से साधना व्यापकत्वात् आर्धन संयोग उपाधि। तो क्या उपाधि सिद्ध हुआ यहाँ पर आर्धन संयोग उपाधि है। क्या है, आर्धन धन संयोग यहाँ पर उपाधि है, यह में सिद्ध हुआ। इसीलिए सोपाधिकत्वात् बन्हीमत्वं व्याप्यत्वात् सिद्धम, इसलिए जो बन्हीमत्वात् पर्वतो धूमान बन्हीमत्वात्, जो हमने जो हेतु दिया बन्हीमत्वात्, वह बन्हीमत्व जो हेतु है वह व्याप्यत्वात् सिद्ध है। ठीक है, यह मूल हुआ। तो हम इसका पदकृत्य पढ़ते हैं। तो पदकृत्य में तो इसका हम पदकृत्य देखते हैं। व्याप्यत्वा सिद्धम निरूपयति सोपाधिकैति ननु कोयम उपाधिरत आह साध्येति। सोपाधिक कहा तो उपाधि किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं साध्य व्यापकत्व साधना व्यापकत्वम। ठीक है, बता दिया। अब यहाँ पर उसका पदकृत्य कर रहे हैं। साधना व्यापक उपाधिरित्युक्ते शब्द अनित्य कृतकत्वाद इत्यत्र सामान्यवत्विष्ट अस्मदादि बाह्येन्द्रिय ग्रहणारत्वम अपि उपाधि स्यात् तदर्थम साध्य व्यापकत्वम उक्तम। देखिए हम समझते हैं इसको। ये कह रहे हैं कि इतना लंबा मत बनाओ लक्षण उपाधि का, साधना व्यापकत्वम उपाधेर लक्षण, इतना ही कहो। क्या कहो, साधना व्यापकत्वम, इतना ही कहो। तो बोले इतना ही कहेंगे दिक्कत है। बोले कहाँ, शब्द अनित्य कृतकत्वाद, क्या है, शब्द अनित्य कृतकत्वाद, यहाँ पर उपाधि दिखेगा। कौन सी उपाधि, तो सामान्यवत्वे सति अस्मदादि बाह्येन्द्रिय ग्रहणारत्वम। सामान्यवत्वे सति, सामान्य कहाँ रहता है, द्रव्य गुण कर्म में सामान्य रहता है। ठीक है, तो अस्मदादि बाह्येन्द्रिय ग्रहणात्म जहाँ जहाँ है, देखिए हम इसका देखते हैं। व्यापकत्व और अव्यापकत्व लाना था, लेकिन यहाँ पर साधन का अव्यापकत्व मात्र चाहिए। क्या चाहिए, जहाँ साधन है वहाँ पर यह न हो। तो देखते हैं मिलता कि नहीं मिलता। तो यहाँ पर क्या है, कृतकत्वम है, लेकिन साधन अव्यापकत्व में ही लाना है। तो साधन क्या है, यहाँ पर कृतकत्वम है। यत्र यत्र कृतकत्वम तत्र तत्र सामान्यवत्वे सति अस्मदादि बाह्येन्द्रिय ग्रहणारत्वम। ऐसा हमें मिलता कि नहीं मिलता है, बोले नहीं ऐसा तो नहीं मिलता है। बोले कहाँ, तो द्वणिक जो है, द्वणिक में कृतकत्व तो है लेकिन अस्मदादि बाह्येन्द्रिय ग्रहणारत्व वहाँ पे नहीं है, क्योंकि द्वणिक का हमें प्रत्यक्ष नहीं होता है। द्वणिक को हम अनुमान से सिद्ध करते हैं, इसीलिए उसका व्यापक नहीं हो पाया। अर्थात यहाँ पर कृतकत्व का व्यापक सामान्यवत्विधि अस्मदादि बाह्य ग्रहणात्म जो यह उपाधि है, उपाधि नहीं हो पाया। तो साधन का अव्यापक इसमें आ गया, तो अव्यापक आ गया इसमें, तो ये भी उपाधि सिद्ध हो गया। ऐसा कह सकते थे ना, इसलिए साध्य व्यापक कहना पड़ेगा। साध्य का व्यापक अर्थ अनित्य, तो अनित्य का व्यापक है क्या है, बोले अनित्य का व्यापक नहीं है भाई। जहाँ 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 जो जो अनित्य है वहाँ पर सामान्यवत्व अस्मदादि बाह्येन्द्रिय ग्रहणात्म है क्या, नहीं, कोई द्वणिक में ही नहीं है। देखो द्वणिक अनित्य है, लेकिन वहाँ पर अस्मदादि बाह्येन्द्रिय ग्रहणात्व नहीं है वहाँ पर। ठीक है, हमारे बाह्येन्द्रिय के द्वारा उसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हमें समझना है। अतः क्या देना जरूरी है हमें, तो साधना व्यापकत्व इतना मत बोलो, साध्य व्यापकत्व ही हमें देना जरूरी है। ठीक है, साध्य, इसलिए साध्य व्यापक बोला तो साध्य व्यापक नहीं हुआ। ठीक है, अब बोले फिर तावती उक्ते सामान्यवत्वादिना अनित्यत्व साधन कृतकत्व उपाधि स्यात् तदर्थम साधना व्यापकत्व मुक्तम बोला। तावती इत्युक्ते बोल के इतना ले लिया इन्होंने। अब देखो तावती उक्त, चलो इतना बोलो, साध्य व्यापकत्व इतना ही बोल दो, साधना व्यापकत्व छोड़ दो। साध्य व्यापकत्व, अब इसको हम उल्टा करते हैं। देखो क्या करना है, शब्द, क्या करना है, शब्द अनित्य, हेतु क्या लगाएंगे, सामान्यवत्वे सति अस्मदादि बाह्येन्द्रिय ग्रहणारत्वात्। क्या लगाएंगे, सामान्यवत्वे सति अस्मदादि बाह्येन्द्रिय ग्रहणारत्वात्। जो पहले जो उपाधि बना था उसी को हम यहाँ पर हेतु के तौर पर लेंगे।
तो उपाधि क्या बनेगा इसमें, तो बोले कृतकत्व उपाधि, बोले कृतकत्व उपाधि हो जाएगा। देखो ये सही है जो कह रहे हैं कि ये क्या है, शब्द अनित्य सामान्यवत्वे सति अस्मदादि बाह्येन्द्र ग्रहणात्म जो है सही है। अब यदि हम इसका व्याप्ति देखेंगे तो देखिए यत्र यत्र, अब यहाँ पर उपाधि से जोड़े देखेंगे उपाधि का, ठीक है। तो उपाधि क्या बन रहा है यहाँ पर हमारा, तो यहाँ उपाधि बन रहा है कृतकत्वम। तो कृतकत्व के साथ हमें दोनों को मिलाना है। हमने क्या कहा था, साध्य व्यापकत्वम इतना ही कहो। तो साध्य क्या है, देखो साध्य तो अनित्य साध्य है, यत्र यत्र अनित्यत्वम तत्र तत्र कृतकत्वम है। तो साध्य व्यापकत्व उसमें आ गया। जब साध्य व्यापकत्व आ गया उसमें तो फिर उपाधि का खंड चला गया, क्योंकि अब मैं साधना व्यापकत्व नहीं बोला हमने अभी। उन्होंने कहा ना कि तावती उगते साध्य व्यापकत्व इतना ही कहो, क्या कहो, साध्य व्यापकत्व इतना ही कहो, उसके आगे छोड़ दो। तो साध्य व्यापकत्व इतना ही कहेंगे जहाँ पे जो कृतकत्व है वह अनित्यत्व का व्यापक है, ठीक है। यत्र यत्र अनित्यत्वम तत्र कृतकत्वम। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें साधन को लाना पड़ेगा, साधना व्यापकत्व मिलाना पड़ेगा। तो साधन का व्यापक है क्या है, देखते हैं। तो बोले नहीं, साधन का भी व्यापक ही है। साधन क्या है, सामान्यवत्वे स्थित अस्मदादि बाह्य ग्रहणात्म जो है घटपट में, तो घटपट में कृतकत्व भी है, ठीक है। तो साधन का भी व्यापक ही हुआ, अव्यापक नहीं हुआ, ठीक है। ये ठीक हो गया। फिर आगे कहते हैं उपाधि भेदम आदाय असंभव वारणाय व्यापकत्व शरीरेपि अत्यंत पदम आदेयम कहा। तो जो पहले कहा था साध्य समानाधिकरणात्यंताभाव अप्रतियोगी कहा था ना, तो वहाँ पर जो अत्यंताभाव आया है तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर अत्यंत पद मत दो, देने की क्या ज़रूरत है। तो कहते हैं देखो हम एक उपाधि स्थल लेते हैं, पर्वतो धूमवान बनने, इसी को लेते हैं। तो यहाँ पर उपाधि क्या था, आर्द्र संयोग। तो कहते हैं कि उपाधि में क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंभव दोष आ जाएगा। अव्याप्ति यदि व्याप्ति नहीं हो सीधा असंभव। बोले कैसे, देखो कोई हम उपाधि को सिद्ध ही नहीं कर सकते इस लक्षण से, तो यदि हम ऐसा करेंगे तो। बोले कैसे, देखो हमें क्या चाहिए, यत्र यत्र हेतु हो तत्र तत्र उपाधि। ऐसा तो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, यत्र यत्र साध्य तत्र तत्र उपाधि। हमें ही चाहिए ना कि जहाँ जहाँ साध्य वहाँ वहाँ उपाधि हो। अब हेतु और साध्य का नहीं चाहिए हमें, व्याप्ति चाहिए हमें। यत्र यत्र, जैसे यहाँ पर जो किया बन रहा है साध्य, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र आर्द्रेन्द्र संयोग उपाधि हमें चाहिए। यत्र यत्र बन ही तत्र आर्द्रेन्द्र संयोग नास्ति, ठीक है, हमें ये चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि देखो साध्य व्यापकता ही सिद्ध नहीं हो सकती यहाँ पर यदि हम अत्यंत पद नहीं देंगे। तो बोले कैसे, देखो अत्यंत पद नहीं देंगे तो साध्य समानकरणात्यंता भाव है ना, तो करणाभाव लेंगे, अभाव लेंगे, अभाव से यत्किंचित अभाव लेंगे, तो यत्किंचित पद से हम अन्योन्य भाव लेंगे। तो अन्योन्य भाव होने से वहाँ पर आर्द्रेन्द्र संयोग का भाव मिल जाएगा। साध्य के अधिकरण में बोले वो कैसे, देखो साध्य क्या है धूम, तो अधिकरण क्या है पर्वत, तद्वृत्ति अभाव क्या है, यद्यपि आर्द्र संयोग का अत्यंत भाव नहीं है लेकिन अन्य भाव तो है ना, पर्वतः आर्द्र संयोग नास्ति। मतलब जो हम इस प्रकार का अभाव करते हैं, अन्य भाव जो करते हैं उसका आर्द्र संयोग का अन्य भाव तो वहाँ पर है। तो अभाव का प्रतियोगी कौन बना, अब आर्द्र संयोग। अप्रतियोगी नहीं बना, प्रतियोगी बना, अप्रतियोगी नहीं बना। तो हमें क्या चाहिए, अप्रतियोगी चाहिए। व्यापकत्व दिखाने के लिए अप्रतियोगित्व चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आया, वो क्या बना, प्रतियोगी बन गया, से प्रतियोगित्व आया, अप्रतियोगी नहीं आया, तो व्यापक भी नहीं बना, ठीक है। तो ये दिक्कत हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। कोई भी हम उपाधि स्थल ले लें, किसी भी उपाधि स्थल में क्या हो जाएगा, वहाँ पर साध्य की व्यापकता सिद्ध नहीं हो पाएगी उपाधि में, ठीक है। अब हम क्या अत्यंत पद देंगे, तो अत्यंता भाव लेने से अत्यंत भाव तो नहीं, यद्यपि अन्य भाव है लेकिन वहाँ पर अत्यंता भाव तो नहीं है, इसलिए अत्यंता भाव पद देने से तो अत्यंत भाव किसका है, घटपट का है, ठीक है। किसका नहीं है, तो आर्द्रेन्द्र संयोग का नहीं है। जब आर्द्रेन्द्र संयोग का नहीं है तो स्वतः उसके व्यापकता सिद्धि आगे, अब प्रतियोगित्व आ जाएगा उसमें और उसकी व्यापकता की सिद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब कहते हैं साधन भेदम आदाय साधन से उपाधित्व वारणाय, ठीक है, व्यापक शरीरेपि अत्यंत पदम अवश्यम देयम अथवा आवश्यकम देयम, ठीक है। अब देखो अब हमने जो बनाया था साधनवन निष्ठ अत्यंता भाव कहा था ना, क्या साधनवन निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व कहा था ना, तो वहाँ बता रहे हैं साधन से उपाधित्व वारणाय अव्यापक शरीर भी अत्यंत पदम आवश्यकम देयम बोला। अव्यापक कहा था,
साध्य व्यापकत्व साधना व्यापकत्व कहा था। तो साधना व्यापकत्व लक्षण किया, क्या किया था कि साधनवन निष्ठा भाव प्रतियोगित्व किया था ना वहाँ पर। तो बोले क्यों? बोले जो हेतु है, जो साधन बना है वही उपाधि बन जाएगा फिर। तो बोले कैसे? देखो यहाँ पर साधन क्या है हमारा? साधन हमारा बन्ही, ठीक है। तो बन्ही साध्य व्यापक उसमें आ रही, देखो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बन्ही आ रहा है, और साधन का व्यापक आ रहा है तो बोले आ रहा है यत्र यत्र। देखो बन्ही का अधिकरण क्या है? साधन का अधिकरण अयगोलक, ठीक है। अयगोलक में यद्यपि बन्ही है, वहाँ पर बन्ही नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन यद्यपि उसका अत्यंत भाव नहीं है, लेकिन जो उसका जो सामान्य अभाव के मतलब जो हम अभाव कह रहे हैं, जो चाहिए हमें, क्या चाहिए हमें? अनन्य भाव चाहिए। अनन्य भाव तो मिलेगा ना हमें वहाँ पर। तो साधनवन, साधन क्या है? बन्ही। साधनवन क्या हो? अयगोलक। तद्वृत्ति अभाव, कौन सा अभाव है? तो बोले अनन्य भाव को लेकर के वहाँ पर किसका अभाव लेंगे? बन्ही के अभाव ले लेंगे, ठीक है। तो अप्रतियोगी बना, अप्रतियोगी बना बन्ही, तो प्रतियोगी बना, तो प्रतियोगित्व आ गया, अर्थात अव्यापकत्व आ गया। जो अव्यापकत्व आया तो अब बन्ही में क्या ससला है? बन्ही में हमारे पास बन्ही में तो साध्य व्यापकत्व और साधना व्यापकत्व दोनों अभी हमारे पास पहुंच चुके हैं। तो साध्य व्यापक और साधन अव्यापक दोनों आ गया, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पर भी अव्यापक शरीर अत्यंत देंगे। तो अत्यंत पद देने से बन्ही मान कौन है वहाँ पर? अयोगोलक, ठीक है। तो साधनवन अयोगोलक, तनिष्ठ अत्यंत भाव, तो बंधिर नास्ति, ऐसा अत्यंत भाव तो हो ही नहीं सकता वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर यत्किंचित अन्य अभाव लेंगे। तो इस यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पर उसका भी दोनों का व्यापकत्व ही आया, अव्यापकत्व नहीं आया, ठीक है। तो ये सामान्य किया। अब कहते हैं उपाधि तीन प्रकार की होती है। सह अयम उपाधि त्रिविधः, केवल साध्य व्यापक, पक्षधर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक, साधनावच्छिन्न साध्य व्यापकश्चेति कह करके, ठीक है। तत्र आद्य उपदर्शित, जो केवल साध्य व्यापक कहा था वो तो हमने अभी दिखा दिया। कहाँ पर? पर्वतो धूमवान बनने में जो आर्द्रन संयोग उपाधि था वही केवल साध्य व्यापक था। एवं कृत्वंतरवर्तिनी हिंसा अधर्मजनिका हिंसात्वात् कृतबाह्य हिंसावत इत्यत्र निषिद्धत्व उपाधि। किसने एक अनुमान किया? क्या किया? कृत्वंतरवर्तिनी हिंसा अधर्मजनिका, क्रतु में जो विधान की गई जो हिंसा है वह अधर्मजनिका होती है। क्यों? हिंसात्वात्, और उदाहरण दे रहे हैं कृतबाह्य हिंसावत। तो कह रहे हैं इसमें निषिद्धत्व उपाधि है। क्या है निषिद्धत्व? बोले कैसे? यत्र अधर्मजनकत्व तत्र निषिद्धत्व में साध्य व्यापकता। जब हम उपाधि दिखाते हैं सबसे क्या देखना हमें? उसमें साध्य व्यापकत्व आ रहा है कि नहीं आ रहा है उस उपाधि में, अथवा साधन का व्यापकत्व। तो साध्य क्या बना इसमें? हिंसा अधर्मजनिका, ठीक है। तो यत्र यत्र अधर्मजनकत्व तत्र तत्र निषिद्धत्व है कि नहीं है भाई? जहाँ जहाँ अधर्म का जनक है वहाँ पर निषिद्धत्व है, ये अवश्य है, ठीक है। लेकिन अब यत्र यत्र हिंसात्वम तत्र तत्र निषिद्धत्व ऐसा है क्या? बोले नहीं। यत्र हिंसात्वम तत्र तत्र निषिद्धत्वम इति निषिद्धत्व उपाधि। तत्र निषिद्धत्व ऐसा है क्या? बोले ऐसा नहीं है। न निषिद्धत्वम इति निषिद्धत्व उपाधि। क्यों? क्या समझे? यत्र यत्र हिंसात्वम तत्र निषिद्धत्वम ऐसा हमें नहीं मिलता, इसलिए कह रहे हैं यत्र हिंसा तत्र न निषिद्धत्वम इति निषिद्धत्व उपाधि, ठीक है। साधन का अव्यापक हुआ तो यहाँ पर निषिद्धत्व क्या बन गया? यहाँ पर उपाधि बन गया। तो क्रतु हिंसा निषिद्धत्वस्य भावात्, भाई कैसा क्यों नहीं है? यत्र यत्र हिंसात्वम तत्र निषिद्धत्वम ऐसा होना चाहिए भाई, हिंसा निषिद्ध होना चाहिए उसका, भाई हिंसा नहीं करनी चाहिए। बोले नहीं, क्रतु हिंसा में यद्यपि हिंसा करते हैं लेकिन वो निषिद्ध नहीं है, वो विधेय, उसका विधान किया गया है, ठीक है। फिर कोई पूछ सकता है ना कि न हिंस्यात् सर्वभूतानि, एक वाक्य दे क्या दिया? न हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भूत का, ठीक है, किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए बोल के कहा है। तो बोले वो तो कहा है, फिर भी पशुना यजेत विशेष वाक्य है, सामान्य वाक्य था पशुना यजेत इत्यादि विशेष वाक्य से बलियस्त्वात्, बलियस्त्व है, इसीलिए हमें क्या मानना पड़ेगा? क्रतु में विद्यमान जो हिंसा है वह अधर्मजनिका नहीं होती है, ठीक है, उसमें निषिद्धत्व नहीं है, उसको उसका वो हिंसा हम कर सकते हैं, ठीक है। अब कहा अतो हिंसात्व न अधर्मजनकत्वे प्रजगम अभी तो निषिद्धत्वम, अतः हिंसात्व क्या? अधर्मजनकत्व नहीं होता। हिंसा बोलते ही हिंसा अधर्म का जनक नहीं होता, अभी तो निषिद्धत्व होता है। जो निषिद्ध किया गया है वो उसी में ही क्या अधर्मजनक होता है, ऐसा बता दिया, ठीक है। अब द्वितीय यथा, द्वितीय बताया था कि द्वितीय क्या था? पक्षधर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक। क्या बताया था? पक्षधर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक। तो अब हम देखते हैं, अथा वायु प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्व इत्यत्र उद्भूत रूपत्व उपाधि। किसने कहा? वायु क्या? वायु प्रत्यक्ष है। कैसे? प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वात्, वायु प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वात्। तो यहाँ क्या कहते हैं? इत्यत्र उद्भूत रूपत्व उपाधि। यहाँ पे उपाधि क्या है? उद्भूत रूपत्व यहाँ पर उपाधि है। बोले कैसे है? तो देखते हैं। यत्र यत्र प्रत्यक्षत्वम तत्र तत्र उद्भूत रूपत्वम। ऐसा है क्या? देखो, बोले तो सामान्य सोचते हैं यत्र यत्र प्रत्यक्षत्वम तत्र तत्र उद्भूत रूपत्वम। सामान्य देखते हैं प्रत्यक्षत्वम कहाँ है? घट में है, उस उद्भूतत्व है, ठीक है। लेकिन जो रूप है, क्या है? रूप है, रूप का प्रत्यक्ष होता है, रस का प्रत्यक्ष होता है, लेकिन वहाँ उद्भूत रूप तो नहीं है उसमें। तो यहाँ पर विचार हो गया। इसलिए न केवल साध्य व्यापकत्व, इसलिए हम साध्य व्यापकत्व नहीं मान सकते, हमें कुछ दूसरा चुनना पड़ेगा। इसलिए दूसरी जरूरत पड़ी। दूसरा क्या है? पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य। क्या है? पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक। तो पक्ष धर्म लेंगे, क्या लेंगे हम? उसको पक्ष धर्म लेंगे, ठीक है। तो ये कहना है कि तस्य यत्र प्रत्यक्षत्वम तत्र उद्भूतवृत्ति न केवल साध्य व्यापकत्वम रूपे व्यभिचारात् किंतु द्रवत्व लक्षण यह पक्ष धर्म तदवच्छिन्न वही प्रत्यक्षत्वम यत्र यत्र तत्र उद्भूत रूपमित्वे पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापकत्वमेव। तो क्या लेंगे हम? पक्ष धर्म को उठाएंगे। पक्ष क्या है? वायु। उसे विद्यमान क्या है? द्रव्यत्व धर्म है। क्या पक्ष धर्म? क्या द्रव्यत्व धर्म लेंगे, ठीक है। और साथ में क्या लेंगे? तदवच्छिन्न वही प्रत्यक्षत्वम, ठीक, ये भी साथ में लेंगे। वही भी लेंगे ना साथ में। तो अभी आगे बताएंगे वही पद क्यों दिया बोल करके, ठीक है। तत्र उद्भूत रूपत्वम लेंगे, तो ठीक है लेंगे। अब रूप आदि में क्या नहीं? रूप क्या है? रूप द्रव्य नहीं है, वो गुण है, ठीक है। तो आत्मनि व्यभिचार वारणा है वही पदम। क्या कहा? आत्मनि व्यभिचार वारणा है वही पदम। यदि वही पद नहीं देंगे तो द्रव्यत्व विशिष्ट, तो द्रव्यत्व विशिष्ट यदि हम कहेंगे, द्रव्यत्व आत्मा भी द्रव्य है, तो वहाँ पर व्यभिचार हो जाएगा, ठीक है। ऐसा वही दे दिया, तो वही प्रत्यक्ष विषय तो आत्मा नहीं है। आत्मा तो क्या है? मानस प्रत्यक्ष विषय है, ठीक है। तो हमें ध्यान देना है। यत्र प्रत्यक्ष प्रश्राश तत्र नोद्भूत रूपोत्तमिति साधना व्यापकत्वम च वायु उद्भूत रूप विरहात। अब साधन का व्यापक देखना है, तो प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वात् बोला है, तो यत्र यत्र प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वम तत्र तत्र उद्भूत रूपत्वम। ऐसा मिलता है? केवल नहीं मिलता है। कहाँ नहीं मिलता है? बोले प्रत्यक्ष स्पर्श का आश्रय जो वायु है, वायु में उद्भूत रूप नहीं है, तो साधन का व्यापक भी आया, ठीक है। अब तृतीयो यथा ध्वंसो विनाशी जन्यत्वाद इत्यत्र भावत्वम उपाधि तस्य यत्र यत्र विनाशित्वम तत्र तत्र भावत्वम इति न केवल व्यापकत्वम प्रागभाव भावत्व विरहात् किंतु जन्यत रूप साधनावच्छिन्न विनाशित्वम यत्र यत्र तत्र भावत्वम इति साधनावच्छिन्न साध्य व्यापकत्वमेव। देखो, ये हमें बता रहे हैं कि ये दूसरे की जरूरत क्यों है, तीसरे की जरूरत क्यों बता रहे हैं, ठीक है। इसलिए पहले का समन्वय जो केवल साध्य व्यापक से कर रहे हैं, तो केवल साध्य व्यापक से करने पर समन्वय नहीं हो पा रहा है, फिर तीसरे का प्रयोजन दिखा रहे हैं। इसमें देखते हैं ध्वंसो विनाशी जन्यत्वात् भावत्व। क्या जो ध्वंस है वह अवश्य विनाशशील है, जन्यत्वात् इतने भावत्व उपाधि। बोले कैसे? बोले यत्र यत्र विनाश साध्य व्यापक दिखाना है, यत्र यत्र विनाशित्वम तत्र तत्र भावत्व। मिलेगा क्या? बोले नहीं मिलेगा। बोले कि विनाशित्व किसमें? प्राग भाव का विनाश अवश्य होता है, लेकिन प्राग भाव उसमें भाव नहीं है, तो साध्य व्यापकता नहीं आई ना। जहाँ साध्य उपाधि नहीं है, हमें क्या चाहिए भाई? जहाँ साध्य वहाँ पर उपाधियों में से स्थल चाहिए। तो बोले कि हमें क्या करेंगे यहाँ पर? तो साधनावच्छिन्न साध्य व्यापकत्व लेंगे। तो साधन क्या है हमारा? जन्यत्वात्। तो जन्यत्व रूप साधनावच्छिन्न जन्यत्वावच्छिन्न विनाशित्वम यत्र यत्र क्या लेंगे? जन्यत्वावच्छिन्न विनाशित्वम यत्र यत्र तत्र तत्र भावत्वम लेंगे। तो प्राग भाव जन्य नहीं है, ठीक है। तो जन्यत्व रूप साधनावच्छिन्न विनाशित्वम यत्र यत्र घटादिषु तत्र तत्र भावत्वम विद्यते एव, ठीक है। ये हमारा समन्वय हो गया। तो यत्र जन्यत्वम तत्र भावत्वम यदि साधना व्यापकत्वम च ध्वंसे भावत्व विरहात्। अब फिर दिखाना है साधन का अव्यापक दिखाना है, साधन का अव्यापक दिखाना है। तो यहाँ पर साधन क्या बनाया था हमने? जन्यत्वात्। यत्र यत्र जन्यत्वम तत्र तत्र भावत्वम है क्या ऐसा? तो यत्र जन्यत्व भावत्व है ही नहीं। बोले क्यों? देखो, जो ध्वंस है वो जन्य है, लेकिन वो अभाव है, भाव नहीं है, ठीक है। ये भी हो गया। एवं सश्यामः मित्रातनयत्वात्। सश्याम वह काला है, क्योंकि मित्रातनय होने से, तो मैत्रेयी तनयत्वात् करके तर्क भाषा में भी आता है, ठीक है। तो देखो, एक मित्र नाम की कोई महिला है, ठीक है, उसके 8 पुत्र हैं। तो 8 के 8 सारे क्या हैं? सारे काले हैं। जब 9वां पैदा हुआ तो 9वां पुत्र को किसी ने देखा नहीं था, लेकिन एकदम काला देखा, तो अनुमान लगाया किसने? क्या बोला? ये मित्रा का बेटा है, अथवा यह श्याम है वो मित्रा का बेटा है। अब खुद अनुमान लगाया, ये काला है इसलिए मित्रा का बेटा है, क्योंकि अभी तक जितने भी बेटे सब मित्रा के सब काले ही हैं। सश्यामः वह काला है, क्यों? मित्रातनयत्वात्।
क्योंकि मित्रा का बेटा है। इत्यत्र शाकपाकजन्यत्व उपाधि बोले, यहाँ पर ही उपाधि बोले क्या, शाकपाकजन्यत्वम। यदि मित्रा का बेटा काला है तो उसने, मित्रा ने जब वह बेटा गर्भ में था तो उस समय कुछ शाक खाया होगा, उस शाक के पाक के वश उसका बेटा काला उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि शाकपाकजन्यत्व उपाधि। बोले ऐसे क्यों, बोले क्योंकि यदि मित्रा श्यामत्व मित्र ही कहेंगे तो श्याम तो घड़ा भी काला होता है, इसमें मित्रता तो नहीं है ना। वही कह रहे श्यामत्व नीलकंठ सत्वान न केवल साध्य व्यापकत्वम किंतु साधनावच्छिन्न साध्य व्यापकत्वमेव। इस कारण है साधनावच्छिन्न साध्य व्यापकत्व हमें लेना है। यदि साध्य व्यापकत्व मात्र लेंगे तो श्याम का श्यामत्व कहाँ है, घट में भी है। ठीक है, अष्टमे पुत्रे शाकपाकजन्यत्व विरहेण साधना व्यापकत्वम से इत्यादि द्रष्टव्यम। और जो 8वां बेटा है, अब क्या कहा था भाई, ये मित्रा का तनय तो अवश्य काला हो, कहा था ना, तो काला नहीं था। बोले क्यों, तो वहाँ उस समय मित्रा ने 7 बच्चों अथवा 8 बच्चों के साथ जो किया उस समय क्या था, उसने साग खाया था, इस बार नहीं खाया। ठीक है, 8 का अथवा 9 कहो, बस हमें अंतिम में विराम लेना है। ठीक है, तो क्या अष्टमे पुत्रे, पहले 7 पुत्र के साथ उसने साग खाया, इसलिए 7 के साथ काले हो गए। लेकिन जो 8वां पुत्र था शाकपाकजन्यत्व विरहेण, उसने साग नहीं खाया, तो विरहेण साधना व्यापक वो नहीं है। ठीक है, इत्यादि द्रष्टव्यम, यह भी देखना चाहिए। सरल है, आप इसमें थोड़ा और मेहनत कीजिएगा, बार बार देखिएगा इसको उपाधि को। अब अंतिम आता है बाधितः। ये सरल है, ऐसे साध्या भाव प्रमाणांतरेण निश्चित सबाधिता यथा बन्ही अनुष्ठान द्रव्यत्वादिति। कोई कहता है बन्ही अनुष्ठान द्रव्यत्व, यस्य माने हेतु हो, जिस हेतु का साध्य भाव प्रमाणांतर से निश्चित है, अर्थात कोई कहते कि ये तो हो ही नहीं सकता, पहले मना करते ये है ही नहीं, तो वह है तो बाधित हो जाता है। से एक अनुमान किया बन्ही अनुष्ठान द्रव्यत्व, यह बन्ही क्या है, बन्ही ठंडा ठंडा बन्ही है। बोले क्यों द्रव्यत्वात्, बोले भाई जो बन्ही ठंडा गर्म जो चीज़, प्रत्यक्ष विषय है, अनुमान का विषय नहीं है, तो प्रमाणांतर से अर्थात तो स्पार्शण प्रत्यक्ष से पहले ही वह सिद्ध हो चुका, निश्चित हो चुका है। वही कह रहे हैं अत्र अनुष्णत्वम साध्यम तद्भाव उष्णत्वम स्पार्शण प्रत्यक्षण गृह्यते इति बाधितत्वम। ठीक है, तो प्रमाणांतर पक्ष निश्चित है, ऐसा है, क्या है, प्रमाणांतरण पक्ष निश्चित करके आप इसको देख लेना। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, इसका पदकृत देखते हैं, सद्धेतु वारणाय प्रमाणांतरेणेति। अब जहाँ पर सत्प्रतिपक्ष होता है, पर्वतो वन्यमान धूमात कहा, पर्वतः वन्यमान पाषाणमयत्वात्, तो वहीं जो विवाद होता है कि वहाँ विवाद में न पहुँच जाए बोल करके प्रमाणांतर से कहा, तो यहाँ प्रमाणांतर से प्रत्यक्ष लिया। ठीक है, अब घटादि वारणाय साध्येति कहा, क्या क्या घटादि वारणाय साध्येति, तो साध्य से भाव मत कहो, यत्किंच भाव कहो, तो यस्य हेतु हो यत्किंच भाव, तो पर्वतो वन्यमान धूमात में ही, कहाँ पर पर्वतो वन्यमान धूमात में ही घटाभाव को लेकर के वहाँ पर भी दिक्कत हो जाता, किसको, घटाभाव को लेकर के वहाँ पर दिक्कत हो जाता, कोई बोल देता कि भाई साध्य का भाव यत्किंच अभाव हो जाता, दिक्कत हो जाता, तो वहाँ पर भी क्या कहते हैं कि यही दिक्कत है। तो उसी को दूर करने क्या कहा यहाँ पर, घटादि वारण साध्य, इसलिए साध्यस्या भाव साध्या भाव कहा। क्या कहा, साध्या, यत्किंच अभाव रहता, घट नहीं रहता, और पर्वत में पट नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता, कुछ चीज़ नहीं रहता, उसको उठा कर कोई प्रश्न करते हैं, इसलिए हमें साध्य भाव लेना है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा यह आज हेतुभाव संपूर्ण हुआ, साथ में अनुमान खंड भी संपूर्ण हुआ। आशा करता हूँ यह पाठ आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं पर जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः सर्वेभ्यः।